आप गायत्री मंत्र जानते हैं? जो जानते हैं मेरे साथ बोलो एक बार। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, भगवान से हमने कामना की है, मानव जीवन में सबसे बहुमूल्य उसके पास उसकी बुद्धि है। यदि मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि रहे तो कल्याणकारी होती है, और वो दुर्बुद्धि बन जाए तो विनाश का कारण बनती है। तो हम सब ने भगवान से कामना की है कि ईश्वर हमारी बुद्धि को सदा श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रवृत्त करें, जिससे हम अपना भी कल्याण करें और मानवता और विश्व के लोगों का भी कल्याण करें। आज देवभूमि द्वारका जिले के धंधुसर गांव में प्राकृतिक खेती संवाद में उपस्थित आदरणीय श्री PS जाडेजा जी, चेयरमैन कृषि उत्पादन बाजार समिति खंबालिया, मान्य श्री AB पांडोर जी, जिला कलेक्टर देवभूमि द्वारका, श्री विक्रम सिंह चौहान जी, परियोजना निदेशक आत्मा देवभूमि, और जिस खेत में हम बैठे हैं ऐसे राम भाई आंवलिया जी, और जिन्होंने अभी मेरे आने से पहले आपको प्राकृतिक खेती की बहुत सारी जानकारियां दी, ऐसे प्रिय श्री दिनेश परमार जी, और बहुत ही सम्मानित खेडूत भाइयों, हमारी बहनें, बेटियां और युवा बंधु, आज मुझे प्रसन्नता है कि सही प्रकृति की गोद में बैठकर हम एक खेडूत के खेत में आपस में बातचीत करेंगे। ये भाषण नहीं, बातचीत रहेगी। आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि लगभग पिछले 5 वर्षों से 2 वर्ष कोरोना काल ने हमारे खराब कर दिए थे। इन 3 साल में गुजरात में बहुत मेहनत के साथ प्राकृतिक खेती अभियान को बढ़ाने का निर्णय लिया, और इस समय आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 10 लाख किसान पूरे गुजरात में प्राकृतिक खेती करने लग गए हैं, कोई थोड़ी कोई ज़्यादा। अब आपसे मैं बातचीत करूंगा, उत्तर देंगे। आप में ऐसे खेडूत हाथ खड़ा करें जो प्राकृतिक खेती करते हैं। बताइए कौन है आप में जो प्राकृतिक खेती करते हैं? तो अच्छा काम करने की, वाह, बहुत अच्छा। खेती करते हैं, मैं भी करता था, यही रासायनिक, चिंता नहीं करनी। हमारी बहनें कोई भी खेती नहीं करती जो रासायनिक करते हैं। बहुत है नो, आप लोग जो रासायनिक खेती करते हैं, आप प्राकृतिक खेती से इसलिए भयभीत हैं कि भी हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। यही सोच है कि नहीं? यही सोच है ना? चेयरमैन साहब भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल यही सोच है लोगों में। सच्चाई है, यही सोच है ना बहनों? लेकिन आप जिस खेत में बैठे हैं आज, इसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे खेडूत राम भाई आंवलिया जी के खेत में कार्यक्रम रखा है। तो आज मैंने इनका एक ड्रैगन का खेत देखा है, और मैं पूरे गुजरात में घूमता हूँ, खेडूत के खेत में भी जाता हूँ, और मैंने अपने भी खेत में लगाया। मैं गवर्नर बाद में हूँ, खेडूत पहले हूँ। मैं खेती करता हूँ, और मैं पशुपालक भी हूँ, गाय भी रखता हूँ। मेरे पास 450 गाय हैं।
और 180 एकड़ खेत में, पूरे खेत में मैं प्राकृतिक करता हूं, एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक नहीं डालता पूरे में। और आपको यही मैं बताता हूं क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ, पता है मेरे को किसान इस समय ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है, जाल में, कि उसकी बचत बहुत कम है। जो कुछ थोड़ा बहुत खेत में कमाता है वो सारा दवाई वालों को दे आता है। जंतुना हरियाणा में कहावत, कुत्ता हाड़ को खाता है, और वो हाड़ खाता तो उसके दांत से हाड़ रगड़ने से ब्लड निकलता, खून, और वो ये सोचता है ये हाड़ से निकल रहा है, और वो अपना ही होता है, वो उसका अपना ही होता है। तो वो हालत किसान के साथ में है, मेरे को ये पता है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस कमजोरी से बाहर निकलें, और कमजोरी से उस समय आप निकलेंगे जब आपके खेत के खर्चे खत्म होंगे। आपका खर्चा खत्म हो जाएगा तो वो आपकी इनकम बन जाएगी, आय बन जाएगी। आज किसान ट्रैक्टर से कितना डीजल फूकता है, पर्यावरण खराब करता है, उसके खेती बाड़ी के जो साधन खरीदता है, औजार खरीदता, वो कितने महंगे आते हैं। और फिर यूरिया ट्यूबवेल पंप्स लगाते हैं जिससे पानी खींचते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल, क्या बोलते हैं, पंप। बिजली के जो पंप लगे हैं सब खेतों में, जमीन से तो हम पानी खींच लेते हैं, लेकिन वर्षा जल नहीं आ रहा। हम इतना यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक खेतों में डाल रहे हैं कि उससे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो अळसिया है, मित्र कीट हैं, जो आपकी धरती माता की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, जो उसको उपजाऊ बनाते हैं, आप अपने उन मित्रों को ही मारने पर लगे हुए। जो हमारा भला करना चाहता है, हम उससे कहते तेरे से भला नहीं करवाना, तू हमारा भला करना चाहता, हम तेरे को मारेंगे। ये प्रोग्राम चला रखा हमने। ये जो अळसिया ना, अळसिया, ये जो पत्थर की लेयर मैंने बताया ना, 1 फीट के नीचे जमीन में आप खोद करके देखना, अपनी सब मिट्टी को देखना, सब कुछ इन्होंने आप बनाया है। और ये तो प्रमाण है, लेकिन जितने भी द्वारका जिले में खेडूत प्राकृतिक खेती करते हैं, आप सबके खेत देखो, उससे धरती माता की गुणवत्ता बढ़ती है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन हर साल बढ़ेगा। हर साल गुणवत्ता बढ़ेगी तो हर साल उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं खुद खेडूत हूं, मैंने बताया, मैं 180 एकड़ में एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक नहीं डालता। डांगर हमारे यहाँ बहुत होता, चावल की खेती। इस साल 120 एकड़ में मेरा चावल था, धान, और 1 एकड़ से 35 क्विंटल धान पैदा हुआ, 35 क्विंटल। आप कोई बताए, कोई रासायनिक वाला, कि किसी का इतना पैदावार हुई हो। और इसमें एक बात नहीं है, इसका खर्चा देखो आप ध्यान करके, जहां आपको बहुत बड़ा नुकसान है। जिन लोगों ने रासायनिक खेती की मेरे साथ में, बाकी प्रदेश हरियाणा में, उनका 1 एकड़ का खर्चा था डांगर का 20,000 रुपया, और मेरा खर्चा था 2,000 रुपया। उन्होंने पानी का प्रयोग किया 100%, हर समय भर के रखते थे। मैं देता था 15 दिन में पानी, आधे से भी कम, और उनका उत्पादन हुआ 28 से 30 क्विंटल, मेरा उत्पादन हुआ 35 क्विंटल। उन वाले को जो खाएगा कैंसर होके मरेगा,
और मेरे वाले को खाएगा तो ओलंपिक में जाके रेसलिंग में विजय प्राप्त करेगा। क्या फर्क है क्या नहीं? ये जितने अस्पताल भरे पड़े ना, आप सब ये बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े लोग हैं, इनसे मैं पूछता हूं, आज से 40-50 साल पहले कोई कैंसर को जानता था क्या? कोई कैंसर नहीं सुनता था, कोई हार्ट अटैक नहीं जानता था, कोई डायबिटीज नहीं जानता था। आज अस्पताल दुनिया भर के बना दिए, फिर भी बेड नहीं मिलते। डॉक्टरों की फौज खड़ी है तो भी इलाज पूरा नहीं होता। सब अस्पताल भरे पड़े, क्यों? क्योंकि हम इतना जहर खेतों में डालते हैं। ये पौधों के द्वारा फल में, साग भाजी में, अनाज में, सब में जाता है, और ये सब हम स्लो पॉइजन धीरे धीरे खाते हैं, और ये हमारे शरीर के सब ऑर्गन कमजोर हो गए। हार्ट अटैक कभी सुनते थे 30-20 साल पहले तो 60-70 साल के लोगों को आता था, अब 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा। अब 6-6, 7-7 साल के बच्चों को कैंसर है। उस 6 साल के बच्चे ने बताओ कौन बीड़ी सिगरेट पिया है, उसने कौन सा व्यसन किया है? इस 5-7 साल के बच्चे को कैंसर क्यों हो गया? वो इसलिए हुआ कि जिस माँ का दूध पिया वो भी ये स्लो पॉइजन खाती है। उसके माँ के दूध में भी यूरिया है, गाय भैंस के दूध में भी यूरिया है, आपके सारे अनाज साग भाजी में जहर है। तो वो जहर जाके मेरे आपके अंग सब कमजोर हो गए। अभी रिसर्च की है 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने, एक यूनिवर्सिटी तेलंगाना में, एक है पश्चिमी बंगाल में। ये 6 महीने पहले रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में आईसीआर के साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक कहते हैं कि इस समय भारत में जो गेहूं और डांगर चावल खाया जा रहा है, उस पर रिसर्च किया। मेरी माँ बहनों ध्यान करो, आप रसोड़ा में इनको पकाती हैं, 45% यानी कि 45% उन्होंने कहा डांगर और गेहूं में पोषक तत्व बचा ही नहीं। पेट तो भरता है लेकिन शरीर को कुछ नहीं मिलता उससे। ये रिपोर्ट है साइंटिस्ट की, और उसके 2 कारण दिए उन्होंने कि ऐसा क्यों हो गया। उसका कारण एक हाइब्रिड बीज का प्रयोग, ज्यादा पैदावार लेने के लिए करने वाली खेती, वो ज्यादा होगी, उसमें गुणवत्ता बची नहीं है। दूसरा, जंतुनाशक यूरिया डीएपी का ज्यादा प्रयोग, और इन अनाजों में आर्सेनिक जो जहर सांप में होता वो मिला। इसमें लेड, पता नहीं दुनिया भर के लिस्ट बनाई है, इतने जहर इनमें शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं। आप सब से मैं पूछता हूँ, खतरा नहीं, आप आराम करो वहाँ, ये तो परिवार के बीच में आप बैठे, ये हिलो डुलो ना, इनको सुनने दो बात। मैं जो बात कह रहा था, आप एक कलसिया को खेत से पकड़ो, वैसे तो बचा ही नहीं आपके खेत में, दिखता कहीं? हो गया ना खत्म, दिखता ही नहीं। और मेरे खेत में इतना होता वर्षा में कि मैं पैर नहीं रख सकता खेत में, सब जगह अलसिया ही अलसिया होता। उस अलसिया को आप पकड़ के, ये जो है ना मेरे सामने मेज टेबल, इस पे रखो और उस पे थोड़ा यूरिया डालो अलसिया पे, बताओ जिएगा या मरेगा? मरेगा ना। और उसी अलसिया पे गाय का गोबर डाल दो तो, छान डालो तो बचेगा, फिर परिवार बढ़ाएगा। तो आप पहले वाला काम करते हैं या दूसरे वाला? आप तो पहले वाले पे जुटे हैं ना, यूरिया डीएपी डालने पे। तो सब अलसिया मर गया। और जो सूक्ष्म जीवाणु ने, गौमाता आपकी, जो गाय गिर है, कांकरेज है, साहिवाल, थारपारकर, राठी, अंगोल, ऐसी देश में 45 ब्रीड है, 45 अलग अलग स्टेट में। और हमने साइंटिस्ट से लेबोरेटरी में रिसर्च करवाया, ये जो छान है ना गोबर, देसी गोमाता, ये हॉस्टन फ्रीजन जर्सी में नहीं है, भैंस में नहीं है, और किसी में नहीं है। ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु केवल भारतीय देसी गाय में है।
और कितना है? 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया, 300 करोड़ से ज्यादा। ये आंख से नहीं दिखाई देते। ये हम जीवामृत, घन जीवामृत में इनको बढ़ाने का काम करते हैं। हम इनकी संख्या बढ़ाते हैं। और कितनी बढ़ती संख्या? एक रात दिन में देसी गाय 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र लगभग देती है। 1 ग्राम में 300 करोड़, तो 10 किलो में कितने हो गए? बताओ। कि हम तो खेती करते हैं, कोई लाला जी थोड़ा ही है जो गिनती करेंगे। क्यों साहब? ये तो सेठ लोगों का काम है। मैं बताता हूँ, हमने गिनती करवाई। एक रात दिन के गोबर में लगभग 10 में 33 लाख करोड़, 33 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। और जब हम उसमें डालते हैं गुड़ और बेसन, वो प्रोटीन मिलता, वो गुड़ मिलके उनको मल्टीप्लाई करता, बढ़ते हैं। उनकी गिनती नहीं कर सकते, मेलवन होता वहां पर। जैसे माताएं रात को 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डाल दें तो सवेरे तक सारा दूध दही में बदल जाता है। ये मेलवन है। ऐसा मेलवन इन सूक्ष्म जीवाणुओं का खेती में होता है। जब आप ड्रिप के द्वारा, स्प्रिंकल के द्वारा, पानी के द्वारा जीवामृत को, घन जीवामृत को खेत में डालते हैं, तो वही सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आंख से नहीं देखते। गौ माता के पेट में वो सैकड़ों प्रकार के हैं। और ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये जो आकाश में हवा चलती ना, इसमें 78.5% नाइट्रोजन है। और ये गौ माता के पेट के सूक्ष्म जीवाणु उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसका भोजन बना के, पका के पौधे की जड़ को देते हैं। ये है कमाल भगवान का। और ये अड़सिया जो है, ये अपना काम करता है। और जब ये बढ़ते हैं सूक्ष्म जीवाणु और हमारे मित्र कीट, ये जो शत्रु कीट आते हैं ना, ये उनको भी भोजन बना लेते हैं, खा लेते हैं। हमने नहीं अहिंसा करनी, ये प्रकृति का नियम अपने आप करें। तो प्राकृतिक खेती अहिंसक खेती है, धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाती है, पर्यावरण को शुद्ध करती है, पानी को बचाती है, गौ माता का रक्षण होगा और जो लोग अन्न खाएंगे उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और किसान का खर्चा लगभग ना के बराबर होगा। खर्चा खत्म और उत्पादन हर साल बढ़ेगा। मेरे को इसका अनुभव है। जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की तो मेरा 100 एकड़ का खेत लगभग बंजर भूमि था। में कोई है जो हमारा कुरुक्षेत्र में गश परमार, आप गए हैं ना? आपने खेत देखा ना, बीच में एक सड़क है, इधर का बंजर खेत और इधर का ठीक था। वो मैं अपने आप करता था, वो बहुत उत्पादन करता है। इधर वाला बंजर बन गया, लोग छोड़ के भागे। मैंने डॉक्टर केवी के जो है ना कृषि विज्ञान केंद्र, उनके एक डॉक्टर को बुलाया, साइंटिस्ट को, कि मेरी धरती को खेड़ूत छोड़ गई, मैं क्या करूं? इसमें वो कहते हैं कुछ पैदावार होता नहीं। उन्होंने कहा इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी मिट्टी की। मैंने कहा करो। उन्होंने 100 एकड़ में 100 ही सैंपल लिए अलग अलग, हर एकड़ से सैंपल मिट्टी के, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे। 6 महीने के लगभग सब रिपोर्ट सबकी आ गई हमारे में, किसमें क्या गुणवत्ता क्या नहीं है। तो रिपोर्ट्स आई मेरे खेत की, उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.34 से नीचे। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता, मैं तो वैज्ञानिक हूं नहीं। तो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम जी हैं जो हमारे इस समय वहां, उन्होंने कहा जिस धरती का, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। उन्होंने कहा आपकी ये मिट्टी बता रही है, आपकी ये 100 एकड़ जमीन बंजर हो गई, इसमें कुछ नहीं पैदा हुआ, ये तो बर्बाद है। तो मैं कहा इसको ठीक कैसे करूं मैं? उन्होंने कहा इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना ये वो। मैंने कहा डॉक्टर साहब यही तो लोगों ने डाला था, तभी तो बंजर हुई। आप फिर वही मेरे को बता रहे हैं।
वो कहते हमारे पास तो यही और कोई इलाज ही नहीं है। मैंने कहा बंजर तो इसी ने किया, आप फिर बंजर करवाओगे तो आप क्या करोगे? मैं कहा मैं इसमें प्राकृतिक खेती करूंगा। ये वो क्या होती, मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने मेरे को कहा ये गोमूत्र गोबर पुराने जमाने की चीज, आप दुनिया चांद पे चलेगी, आप गोबर गोमूत्र में उलझे बैठे हो, इसे कुछ नहीं होगा। वो ये बोले मेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बाकी खेत अच्छा है, इसी से अच्छा है तो मैं देख लेता हूं। उन्होंने कहा इससे होगा कुछ नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं करता हूं। ये अप्रैल 2017 की बात है। मैंने उसमें डांगर लगाया जुलाई में। इतना ये है ईमानदारी से आज संकल्प लेके जाए, आप में एक भी खेडूत ऐसा ना बचे जो कम से कम अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती करे। यदि करेंगे तो हाथ खड़ा करो। वाह वाह वाह, अपने लिए भी ताली बजा लो, बहुत अच्छा। आप यदि और एक काम करना, आप सोचोगे यार कम पैदावार होता है, यदि कम पैदावार हुई तो इसका मतलब आपने प्राकृतिक खेती को ठीक ढंग से नहीं किया, ये इसका प्रमाण है। यदि आपकी पैदावार इतनी ही आ गई जो रासायनिक से आती तो इसका मतलब आपने ठीक नियमों का पालन किया। ये हजारों लोगों का मैं पूरा परीक्षण कर चुका हूं। केवल जीवामृत डाल दिया इससे नहीं बात बनेगी, केवल घन जीवामृत से नहीं बनेगी। 5 चीज है इसकी, पांचों का पालन करो। जो 5 नियमों का पालन करेगा उसके खेत पहले ही साल उतनी पैदावार देंगे जो रासायनिक वाला देता है, और उसके बाद हर साल आपकी फसल बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी। धरती की गुणवत्ता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु, अलसिया, मित्र कीट बढ़ गए, और उनको छेड़खानी मत करो। सारा दिन ट्रैक्टर घुमाते रहते हो खेत में, प्रदूषण भी फैला दिया, धरती को भी उखाड़ पछाड़ रखते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवाणु डिस्टर्ब होते हैं। जंगल में कौन ट्रैक्टर चलाता है, कौन हल चलाता है? ये हल का काम तो अलसिया करेगा, इसलिए तो तुमने नाम उसका अलसिया रखा हुआ। गुजराती कितने समझदार हैं, अलसिया जो हल वाला काम करे वो अलसिया है। वो पूरा काम जुताई का खेत की वो करे। मेरे 1 एकड़ में 15-20 लाख अलसिया काम करता है। वो मरता है, जीता, पैदा करता, वही सारे पोषक तत्वों की पूर्ति वही करता। ये नेचर है, इसको मत खराब करो। ये भगवान की व्यवस्था में बाधा है, और उसका परिणाम ये अकाल, ये महामारियां, ये भूकंप, ये लूएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब हमारी गलती का परिणाम। तो इससे बचना है।